यहाँ पे थोड़ा सा मैं नाखुश हूँ, बट मैं सदमे में चली गई थी कि और इससे भी ज़्यादा आ सकते थे। आंसर फ्रेम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अंशिका दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। So I know it's been so long that my exams have ended and I'm making this video right now because सारे सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स पता लग गए थे, but except for one, that is accounts के मार्क्स अभी जाके पता लगे हैं। So that's why I'm making this video right now and sorry for the delay. Also I have made a exam study vlog related to my first periodic test, so you can check that video out because in that particular video I have shared every single mistake that I did in this examination. So video link will be in my description box. You can check that video from there. These examinations were of 40 marks and let's see what I've got out of 40. So without any further delay, let's get started and let's start this video. So ये है मेरी रफ कॉपी जो कि मैं स्कूल में लेके जाती हूँ और इसी नोटबुक में मैंने सारा का सारा अपना मार्क्स नोट डाउन कर लिया था। और जब मुझे हर सब्जेक्ट के मार्क्स पता लगे तो मैंने उसी टाइम पे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को इसी में नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट के मार्क्स भूल गई तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी कैसे। तो इस वजह से ये चीज़ का डर था, इस वजह से मैंने इसमें नोट डाउन करके रख लिया है सब चीज़। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन विच आई एम द वीकेस्ट एंड दैट इज़ अकाउंटेंसी। सो अकाउंट्स में आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि मेरा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन छूट गया था। और सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा था कि मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था ना कि एक जगह पे कैलकुलेट करना था और उसके लिए हमारी मैम ने मुझे बहुत डांटा था कि 800 इंटू 5 करना था और मैंने उसके आंसर में 4000 के जगह पे 2000 लिखा था। तो उस वजह से मुझे डांट पड़ी थी। और एक बार और मैंने एक चीज़ की थी, मेरा पूरा का पूरा आंसर मैंने सही बनाया था बट एक ज़ीरो ज़्यादा डाल दिया था। 10,500 उसका आंसर आना था और मैंने उसे 1,05,000 कर दिया था। तो ऐसे मिस्टेक्स मैं करते रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर था जाने अनजाने में अगर मैं कर दूंगी इस मिस्टेक को तो फिर मेरा क्या होगा। बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है अकाउंट्स में। तो इन अकाउंट्स आई हैव गॉट 34 आउट ऑफ 40 एंड विच इज़ अ प्रिटी गुड स्कोर फॉर मी, क्योंकि मेरे जैसा इंसान इतना मार्क्स लेके आया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इससे भी ज़्यादा आ सकते थे बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे ना जिसमें मुझे डाउट था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जितना मुझे समझ में आया उतना करके मैंने छोड़ दिया था। और एक क्वेश्चन तो आपको बताया ही मैंने कि एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, तो इसके वजह से बाकी सब सरप्राइजिंगली बाकी सारे मेरे कैलकुलेशन सब के सब सही थे, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अकाउंट्स में मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरा का पूरा। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी ऑफ इको। फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट इको का ही था और इको में मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि मेरा इको का सब चीज़ अच्छा गया था और बस एक क्लास में मिस्टेक हुई थी जो टाइम मैनेजमेंट वाला मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उस वजह से आंसर फ्रेम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो उसी में मेरा 2 मार्क्स कट गया है। बट उसके अलावा आई हैव स्कोर्ड 38 आउट ऑफ 40 और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ये मार्क्स बहुत अच्छे लगे कि मैंने इतना स्कोर कर लिया और मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए भी थे। सो येस, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन में मेरे सबसे लोएस्ट आए हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में आपको मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिखाया है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था, कम्युनिटी पोस्ट किया था। तो अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर, मैंने पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को डाल रखा है अपने कम्युनिटी पे। सो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट प्लीज़ गो एंड प्लीज़ चेक द कम्युनिटी। सो ऐसा आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता है कि 8 क्वेश्चन थे और 8 के 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क्स का था, तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और उसमें भी मेरे 2 मुझे आ नहीं रहा था पिक्चर्स वाला, तो पिक्चर्स में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। मैंने टीम अच्छे से नहीं बनाई थी पिक्चर्स में, और एक बाई देना होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला में गलती हो गया था। और अदर देन दैट उसमें भी मुझे फिर भी मार्क्स मिल गए हैं, 1-2 मार्क्स मिल गए हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें मुझे आता ही नहीं था कि इसमें आखिर लिखना क्या है, बट फिर भी मुझे इतना पता है कि कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना होता है। मुझे सब ने सिखा के रखा है, मेरे मम्मी पापा सब बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को एकदम ब्लैंक मत छोड़ना, कुछ भी आता हो बस जस्ट लिख दो उसमें कुछ भी। हाँ, लिखने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिख दो, कम से कम 1 भी मार्क्स मिलना होगा तो मिल जाएगा। इसके वजह से 5-5 मार्क्स का तो मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया था
एंड एक जो नहीं आता था, बट ओवरऑल उसके बाद भी मैंने स्कोर किया 32 आउट ऑफ 40 विच इज़ प्रिटी गुड। बट मेरे लिए इससे ज़्यादा आने चाहिए थे क्योंकि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन मेरा अच्छा सब्जेक्ट है और मैं उसमें स्कोर कर पाती हूँ, बट इस बार मैंने मैं नहीं कर पाई एंड आई एम लिटिल बिट सैड, बट इट्स ओके, आई विल इम्प्रूव दैट लेटर। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ BST एंड BST में तो भाई मैं सच बता रही हूँ, मुझे सदमा लग गया था। मैं सदमे में चली गई थी कि मेरे भाई अच्छे गए थे पेपर और फिर भी मेरे इतने कम कैसे आ गए। तो एक क्वेश्चन था जो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था और मैंने यहीं पे क्वेश्चन पेपर को रखा हुआ है एंड आप लोग से भी आप लोग को भी अगर इसका क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ बता देना। सो द क्वेश्चन वॉज, there is a direct contradiction between one of the Fayol's principle of management and one of the techniques of scientific management. Explain the reason for contradiction among them. इसमें जहाँ तक मुझे याद है मैंने बुक में देखा था कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड फंक्शनल फोरमैन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दोनों अपोजिट है। तो मैंने इसी का आंसर लिखा और सर ने उसमें कोई भी मार्क्स नहीं दिया, 5 के 5 मार्क्स मेरे गए उसी क्वेश्चन के लिए। बट मैंने गूगल पे भी चेक किया और चैट GPT पे भी चेक किया तो उस पर तो सही आ रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे उस पर मार्क्स नहीं मिले। और मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है, मेरा अंदर का कंटेंट उतना अच्छा नहीं होगा कि सर मुझे फुल के फुल मार्क्स दे, बट 1 या 2 मार्क्स मेरे एफर्ट्स के लिए और जो मैंने लिखा है उसके लिए तो मिलने चाहिए थे क्योंकि सारी जगह पे ये आंसर सही है। आप लोग में से भी एक ने बताया था कि यही आंसर होगा, बट पता नहीं क्यों सर ने मार्क्स नहीं दिया। सर ने बोला कि इसका आंसर कुछ दूसरा होगा, बट हम लोग यहाँ पे डिबेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड सर को ज़्यादा पता है हमसे, क्योंकि सर इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं, मतलब इतने सालों से पढ़ा रहे BST, तो उन्हें ज़्यादा पता होगा। बट हाँ, मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और उसके बाद में 1-2 जगह पे गलती है, वो मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं पे मैंने आंसर राइटिंग में गलती की है तो वहाँ पे मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नाखुश हूँ, बट कोई बात नहीं, आगे हम लोग इम्प्रूव करेंगे और भी ज़्यादा। एंड द लास्ट सब्जेक्ट विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 39 आउट ऑफ 40 विच इज़ माई हाइएस्ट एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से लिखा था और मुझे वो पता था कि मतलब मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। बट एक्सेप्ट फॉर 1 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल राइटिंग आया था, तो उसमें मुझे फॉर्मेट नहीं पता था, बट मैंने जो भी फॉर्मेट मेरे दिमाग में आया मैंने वैसे बनाया और उस पर मुझे मार्क्स मिले हैं सरप्राइजिंगली। और वो फॉर्मेट मैंने फिर जाके देखा तो वो फॉर्मेट सही है, उसमें थोड़ा सा गलती हुआ है तो उसके लिए मेरे आधे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं और एक और 5 नंबर का क्वेश्चन था तो उसमें मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो 1 मार्क्स मेरा डिडक्ट हुआ है और आई हैव गॉट 39 आउट ऑफ 40। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विथ ऑल माई सब्जेक्ट्स मार्क्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then please make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.